हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। जी आपको उठना होगा जी जी। जी जी उठिए जी जी। ले लो। अब मेरे पुत्रों की विजय यात्रा को कौन कोई नहीं दादा रोक सकता देगा संजय। कैसे? नहीं विजय बांट दिया तेरे पुत्रों अब को। सूर्यास्त को कितना समय बचा है संजय? केवल एक प्रहर महाराज। एक प्रहर नहीं, एक पौर बहुत बड़ा होता है। एक प्रहार है। एक पहाड़ है। पांडवों के भाग्य पर शिखंडी की मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता संजय। कोई डाल सकते हैं। साम्राज्ञी, इनकी प्राण ऊर्जा रिक्त दिख रही है। अब मुझे इनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं दिखती। यदि आज भीष्म पितामह का वध नहीं हो पाया तो हम ये धन युद्ध हार जाएंगे जी जी। आपको उठना होगा जी जी। रणभूमि में भी जाना होगा। उठिए जी जी। जल्दी उठ जा। जी जी जीजा। सूर्यास्त होने में केवल आधा प्रहर है माधव। शिखंडी कहाँ है? बात शिखंडी की चिंता मत करो, वो तो केवल महामहिम के शस्त्रों का त्याग करवाने वाला है। उसके पश्चात का कार्य तो तुम्हें ही करना होगा। हाँ, तुम अपना देख। महामहिम जैसे दुर्ग को तोड़ने के लिए तुम पांचों भाइयों की शक्ति अनिवार्य है। अपने अंदर से जोर लगाओ। हाँ, अपने शिष्य को भी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करने का अवसर दीजिए गुरुदेव। आपकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, इस नियति को भी आज पूर्ण हो जाने दीजिए। अब अर्जुन आगे क्या है? उसी का भीष्म जी के सामने है। ये देखता रहे। सारथी, पांडु पुत्र पितामह की ओर जा रहे हैं। रथ पितामह की ओर ले चलो। दुर्योधन, हाँ, रथ ले चलो। अब नहीं जाएगा उधर तू। उधर कैसे जाएगा? द्रौपद भी आ गया है। महामहिम की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। अपनी मुक्ति की चिंता करो दुर्योधन। भगवान सूर्य नारायण विचित्र वीर्य की मृत्यु पर मैंने आपको आवाहन किया था। आज विनती करता हूं, कुछ क्षण और रुक जाइए। वही रोक रहे हैं, सारा कुछ वही कर रहे हैं भीष्मा जी कि मेरी मृत्यु हो लेने दो। सारी बात है, वो बात उसे- समझ गए ना। मुझ तक पहुंचने का एक अवसर दीजिए। लो भाई, पांडु पुत्र भीष्मा जी तक कल्याण हो पहुंच। पुत्रों, सूर्यास्त निकट है। राज
राजकुमारी अम्बा की प्रतीक्षा मत करो, समग्र शक्ति लगाकर एक साथ प्रहार करो। सही बोल रहे हैं भाई जी। एक साथ सब इकट्ठे मारो। राजकुमार भीम, अपने रथ से गदा लेकर नीचे उतरो, समय बीत रहा है। यदि तुम पांचों एक साथ प्रहार करोगे तो तुम जीत पाओगे। राजकुमारी अम्बा की प्रतीक्षा मत करो, प्रहार करो पुत्रों। नहीं पितामह, हम सब एक साथ आप पर कैसे प्रहार कर सकते हैं? यदि अंतिम यात्रा के समय 4 पुत्र आपके उठाए, एक पुत्र अग्निकुंभ लेकर चले तो इससे 5 बनते अधिक क्या हैं। सौभाग्य मिल सकता है मुझे। मेरे प्रवास का समय हो रहा है। नकुल, सहदेव, ले आओ अपने शस्त्र। आप ही से हमने धर्म पर चलना सीखा पितामह। हम आपके साथ अधर्म नहीं कर सकते। धर्म का वास्तविक रूप मैंने स्वयं ही कल प्रथम बार जाना है। भगवान श्री कृष्ण से धर्म का ज्ञान प्राप्त करके आज मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मुझ पर एक साथ प्रहार करना उचित है। आंसू मत बहाओ पुत्रों, तुम अपने वृद्ध पितामह को मुक्ति दे रहे हो। वो तो सही है, लेकिन उनका दिल भी नहीं तुम्हारी चाहता। शक्ति को देवी अम्बा की शक्ति के आधार की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शक्ति तो लाखों करोड़ मनुष्यों की शक्ति का आधार बनने वाली है। उठाओ गांधी और प्रहार करो। पुत्रों, तुम्हारे शस्त्रों से प्रहार नहीं, उपचार होंगे। प्रहार करो मुझ पर। प्रहार करो मुझ पर। भाई आपको चलाना ही पड़ेगा, उन्होंने खुद बोला है। आ गई है भाई, गणनी आ गई है।
मुश्किल है पांचों भाइयों के लिए ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जैसे उनका बचपन भीष्मा जी के साथ गुजरा है ना, और इतनी उन्होंने शिक्षा दी, उनका ख्याल रखा, तो ये चीज़ें वो भुला नहीं पा रहे हैं। नहीं ऐसा ही है, लेकिन भाई अब शिखंडनी आ गया वापस और उसका आना ही बहुत एक फायदेमंद होगा, क्योंकि उसको देखते ही भाई भीष्मा जी ने हथियार मतलब के छोड़ देने हैं अपने सारा कुछ ही। अब तो भाई शस्त्र वो आगे से चला रहे हैं पांचों भाइयों पे, पर जब शिखंडी आएगा ना सामने तो तब उनको शस्त्र जो है ना वो त्यागने पड़ेंगे और तब ही इनकी मृत्यु हो सकती है। इसके अगर वो नहीं आती यहाँ पे नहीं शिखंडी यहाँ पे आता है इनके सामने, तो तब तक तो भाई ये इनके सामने नहीं टिक पाएंगे पांचों भाई भी। भाई दूसरी तरफ ये देखें कि धृतराष्ट्र भाई कितना खुश हो रहा है कि भाई जो शिखंडनी है वो घायल हो चुकी है और अब तो एक पैर रह गया है और वो तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकेगी, और तायाश्री की जो है वो मृत्यु होगी नहीं, और इधर भाई मेरे बेटों को तो विजय मिल जाएगी। वो तो कितना खुश हो रहा है। लेकिन इधर जो भीष्मा जी हैं वो अपने लिए भाई खुद सूरज को रोक रहे हैं कि भाई उस वक्त तक आपने डूबना नहीं है जब तक मेरी मृत्यु का कारण ना बने। तो उसने अपने भाई अब अपना जो उनके भतीजे हैं उनको उसने बोला है पांडव पुत्रों को कि मेरी मृत्यु करो, आप पांचों भाई एक यकदम मुझ पर इकट्ठा वार करोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, शिखंडी का इंतजार मत करो। तो भाई जैसे उन्होंने वार किया ऊपर से भाई शिखंडी भी आ गई है। इस तरह ही भाई वो वार नहीं कर पा रहे, वो आगे से पांडुपुत्र बोल रहे हैं कि आपने हमें धर्म पर चलना सिखाया गया और आप ही आज आप धर्म करने को बोल रहे हैं कि हम आप पर कैसे वार करें। लेकिन उन्होंने भीष्मा जी ने तो बोल दिया कि आप एक साथ मुझ पर इकट्ठे वार करें और मेरी मृत्यु करो। और भाई सूरज भी उधर से ग्रुप होने वाला है, लेकिन भाई इधर शिखंडी जो है वो इधर आ गई है। आप आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।